नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत होंगे। और कुछ लोग इस वक्त सही सलामत नहीं है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत कुछ खो के बैठे हैं। और वैसे तो इंडिया में अभी बहुत ही तकड़े वाला तकड़े वाला झंझट फैल रखा है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही गहरा टॉपिक है। काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था। इसीलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा था, बट क्या है ना, कुछ चीज़ें अपने से देखी नहीं जाती। तो एट द एंड फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम आज चुप बैठेंगे, कल के लिए किसी और की लाइफ ख़राब हो सकती है। उससे बेहतर है अगर हम किसी को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है अभी कुछ दिन पहले, और अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, क्योंकि उधर बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आज के 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। वीडियो बनाया था वियतनाम के जॉब स्कैम के बारे में कि वियतनाम में जॉब स्कैम कैसे हो रहा है। कुछ एजेंट्स है इंडिया में वियतनाम में मिल के जो लोगों को जॉब के बहाने से वियतनाम भेज रहे हैं कि आपको काम मिलेगा और बहुत हाई सैलरी। इतना सैलरी एक्सपर्ट का भी नहीं होता है जितना उनको सैलरी बताया जा रहा है, और उनसे 1-1.5-2 लाख रुपए ऐसा पैसा लिया जाता है यहाँ पर आने के लिए कि तुम्हारा 2 साल का वर्क परमिट बनेगा। इसके पीछे का फुल स्टोरी क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं। लास्ट ईयर मेरे को कॉल आया था एक ग्रुप का जिसमें कि 70-80 पीपल थे जो वियतनाम के होचिमिन सिटी में आए थे। किसी एजेंट ने उनको बुलाया, लेकिन उसके बाद में उनको काम नहीं मिला। कुछ टाइम तक वो रहे, उनको कुछ टाइम तक मजदूर का काम मिला, लेकिन उनका वर्क परमिट वगैरह कुछ नहीं बना, कोई आगे का काम नहीं हुआ। फिर वो लोग वापस इंडिया चले गए, जैसे कैसे करके इंडिया चले गए। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होता है। वहाँ से लोगों को भेज तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होता। यहाँ पर काम कैसे होगा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप वियतनाम में आते हो काम करने के लिए, आपके पास स्पॉन्सर कंपनी होनी चाहिए जो आपका 2 साल का वर्क परमिट और टीआरसी बनाए, जिसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। तो उसके लिए कंपनी होनी चाहिए। कंपनी तभी होगी अगर किसी के पास काम होगा, उसके बाद वो आपको रखेंगे। तो अगर काम ही नहीं होगा तो फिर कौन आपको रखेगा। और बहुत सारी बोट कंपनियां होती है जो कि फर्जी तरीके से आपका वर्क परमिट बना देती है, लेकिन जिस दिन वो कंपनी पकड़ी जाएगी उस दिन कंपनी तो गई, आप भी गए, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, सीधे डिपोर्ट कर देंगे। तो डिपोर्ट वाली जो अमेरिका वाला ये कहानी है, उसको भी मैं आगे बताता हूँ। पहले यहाँ का कंफर्म कर देते हैं, पहले यहाँ का क्लियर कर देते हैं कि इस तरीके से काम होता है। तो ऐसे मेरे को कॉल आए, और हनोई के लिए भी बहुत सारे जॉब ऑफर्स लोगों को दिए जा रहे थे कि आपको हनोई में जाना है, इतना सैलरी होगा, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, इसका जॉब है, उसका जॉब है। बहुत सारा ऐसा मेरे को जो बंदे काम करने आना चाह रहे थे, उनके मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं कि हमारे को ये जॉब मिल रही है, ये सच में वहाँ पर ऐसा कोई काम है, हम इतना पैसा दे रहे हैं, क्या हम जाए जॉब के लिए। तो मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट लगा, तो मैंने उनको यही बताया कि आपको एक बार इसको क्लियर करना चाहिए, ये जॉब एग्जैक्टली में है भी है या नहीं है। तो जहाँ तक मेरा डाउट था, जो सैलरी ऑफर की जा रही थी वो एक एक्सपर्ट्स को इतनी सैलरी मिलती है। तो मैं वियतनाम में 8 साल से रह रहा हूँ, मुझे पता है सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती है, और नॉर्मल जो लेबर है वियतनाम में उसकी कितनी सैलरी होती है, अच्छे से जानता हूँ मैं। तो मैंने उनको बता दिया कि ये मुझे इसमें डाउट लगता है, आप फिर भी एक बार कंफर्म कर दो, अगर आपको जाना है तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों को गाइड किया, और एट द एंड जो लोग एजेंट थे, मतलब जो वियतनाम में लोगों को भेज रहे हैं काम करने के लिए, उन तक ये बात पहुंच जाती है, और वहाँ से मेरे को कॉल आ जाता है एजेंट का कि मैं गलत तरीके से लोगों को क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं क्यों लोगों को मना कर रहा हूँ, उधर जॉब नहीं है। तो जस्ट मैंने एक ही बात बताई कि भैया अगर आपके पास जॉब है,
अगर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि हमारे पास ये बंदे यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इतना उनको सैलरी मिल रहा है, तो मैं मान जाऊँगा। जो बाकी के लोग हैं जो आना चाहते हैं, मैं उनको भी यही गाइडेंस दूंगा कि ये अच्छी कंपनी है, ये जॉब प्रोवाइड कर रही है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो मैं उनको मना नहीं करूँगा। बट जो वो एजेंट था, एजेंट का कहना सिर्फ ये था कि मुझे अपना लोकेशन दे, मेरा बंदा तेरे पास आएगा, वो बात करेगा। तो एक टाइप का थ्रेट सा था कि भाई नहीं, अपना लोकेशन दे, हम बात करके लोकेशन में आके बात करेंगे। तो आज की डेट में दोस्तों लोकेशन ढूंढना तो इतना मुश्किल नहीं है, किसी का भी, सोशल मीडिया का ज़माना है, इजीली मिल जाता है। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि भाई ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है चीज़ें, मैं बेटर है कि मैं इस बारे में बात ना करूं, जिसको जो अच्छा लगता है करे। और पास्ट में मैंने कोशिश भी की कि भाई इस स्कैम में ना फंसे। अगर कोई स्कैम हो रहा है, हाँ, अगर आपके पास रियली जॉब है तो आप बताओ भाई, क्लियर करो ये जॉब है, ये लोग काम कर रहे हैं, तो आगे मैं ही रिकमेंड करूँगा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, आप उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद भी आज शायद 5-6 महीने हो गए हैं, ना तो उनका कभी मेरे को मैसेज आया, ना तो उनने ये क्लियर किया कि हाँ हम जॉब रियली में जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला तो है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, हमारे को इस तरह की जॉब मिल रही है, तो उसमें भी मेरे को डाउट रहा कि कहीं वही मेरे को किसी से कॉल करवा के मेरे से कुछ उगलवाना चाहते हैं। तो मैंने इस विषय में ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा और वीडियो भी नहीं बना रहा था। तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि वियतनाम पे लोगों को भेजा जाता है कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, और उसके बाद उनको बताया जाता है कि तुम्हारे को अमेरिका भेजा जाएगा या किसी यूरोप कंट्री भेजा जाएगा। स्पॉट बनाया जाता है वियतनाम को, इंडिया से उनको बताया जाता है कुछ टाइम के लिए उधर रहना है, वर्क परमिट बन जाएगा, उसके बाद तुम दूसरी कंट्री के लिए फ्लाई कर सकते हो इजीली। ये बात दोस्तों एकदम से सच है। अगर आप वियतनाम में रह रहे हो, वियतनाम में आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, आपका यहाँ पर काम है, अच्छा सैलरी है, तो उसके बाद आपको अमेरिका या किसी अदर कंट्री का वीज़ा मिल सकता है इजीली, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी काम है, आप काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है फिर वीज़ा में। तो ये ही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन उससे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास वियतनाम में काम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब 80% लोग ऐसे भेजे जाते हैं उनके पास काम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर भेज दिया जाता है उनको। आगे का क्या होगा, आगे का कोई पता नहीं है। यहाँ पर रहते रहते 3 महीने का वीज़ा मिलता है ओनली। अगर वर्क परमिट नहीं बन पाया तो किसी का वीज़ा ओवरस्टे भी हो जाता है, फिर उसमें फ़ाइन लगता है, किसी को डिपोर्ट भी किया जाता है। लास्ट ईयर आई थिंक सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 आदमी ऐसे थे यहाँ पर जिनका ओवरस्टे हो चुका था 3 महीने का, उनके पास पैसा नहीं था, फिर इंडियन कम्युनिटी ने उनके लिए पैसा रेज करके उनको वापस इंडिया भेजा। तो ऐसे इंसिडेंट ऐसा एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे ऐसे भी है जो ओवरस्टे करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैं वीडियो बनाता था कि भाई ऐसे चक्कर में ना फंसे, ठीक है। तो अब बात करते हम अमेरिका वाले डिपोर्ट के बारे में। अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है। पहली बात दोस्तों, अगर आपके पास 40-45 लाख रुपए है तो मेरा गाइडेंस रहेगा कि आप इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो इतने पैसे में। और अगर आप अपना ज़मीन बेच के, घर बेच के इलीगल तरीके से जा रहे हो तो वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आप देख रहे हो ऑलरेडी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो शॉर्टकट दोस्तों नहीं अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें स्ट्रांग हो चुकी है। तो यही बताऊंगा, शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि अगर आप अपना ज़मीन या घर बेच के इस तरीके से चले जाते हैं और 1 महीने के बाद आपको इस ढंग से वापस भेजा जाता है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं घर में, जो उम्मीद लगा के आपके लिए सब कुछ किए, सब कुछ अपना दाव में लगा के किए, तो उनका क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। क्योंकि आपके पास तो अभी लाइफ है, जस्ट लाइफ शुरू हुई है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा सब्र करो, बहुत कुछ आगे हो सकता है। अगर आप जाना चाहते हो विदेश, उसके लिए अपनी स्किल को डेवलप करो, स्किल पे काम करो। अगर आप जाना चाहते हैं तो 45 लाख दे के आप विदेश मत जाओ। आप उसमें
4-5 लाख रुपए का स्टडी लोन भी ले सकते हो। स्टडी करो, अपनी स्किल में काम करो, उसके बाद में आप इंडिया में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, और विदेश जाओगे तो विदेश से भी आपको अपनी स्किल के हिसाब से अच्छा काम मिल सकता है। शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का घाटा भी है, आपका भी, और लाइफ टाइम के लिए पछताना पड़ेगा। तो यही बताऊँगा, जो हालात हो रहा है, और किसी एजेंट के बहकावे में मत आओ, बच के रहो दोस्तों ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसमें अच्छे से काम करोगे तो बेटर रहेगा। शॉर्टकट में कुछ नहीं है, ठीक है। यही बताऊँगा कि अपना नहीं तो अपने परिवार का ज़रूर सोचना शॉर्टकट अपनाने से पहले, क्योंकि बहुत बुरा हाल होता है। मुझे पता है पंजाब में, हरियाणा में बहुत बुरा हाल है इससे रिलेटेड। लोग अपना ज़मीन बेच के, घर बेच के, और उसके बाद लोग कैसे कैसे स्टेप उठाते हैं वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ। तो एक बार ज़रूर सोचना लॉन्ग लाइफ के लिए, तो कोई शॉर्टकट मत अपनाना। बाकी आप सभी को मेरा प्रणाम, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि कैसे जाल में फंसाया जाता है, कैसे पहले इंडिया से वियतनाम या इंडिया से थाईलैंड, मलेशिया भेजा जाता है, उसके बाद उनको और दूसरी कंट्री जाने के सपने दिखाए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद में मेरे को फिर से कोई थ्रेट्स आएंगे, लेकिन अगर इस बार, मैं यही कहूँगा कि इस बार अगर कोई ऐसा बंदा मेरे को कॉल करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा, हल्के में मत लेना। मैंने सोचा था कि इसमें वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन जो लोगों की हालात हो रही है वो हमसे भी नहीं देखी जाती है। लोग अपना सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ अपना दांव में लगा के बड़े सपने देखते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस बार अगर कोई ऐसा कॉल आता है, थ्रेट आता है, तो मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगा, आप हल्के में मत लेना, ठीक है। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगली बार, अगर कोई अपडेट रहता है तो ज़रूर अपडेट दूंगा, इस बार चुप नहीं बैठूंगा। जय हिंद साथियों।